हिंद न्यूज़ चैनल पर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिका निभा चुके हास्य कलाकार कॉमेडियन राकेश लोहरा से, जिन्होंने मुकेश खन्ना, जॉनी लीवर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम नेता अभिनेताओं की आवाज़ निकालकर आपको आश्चर्यचकित और हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। ख्याली सारण के साथ भी इन्होंने कॉमेडियन की भूमिका अदा की है। आइए मिलते हैं हास्य कलाकार राकेश लोहरा से। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश लोहरा है जी। आप हास्य कलाकार हो, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सर बचपन से ही है, और मैं जब पढ़ता था तो मेरी आवाज़ें निकालना मेरा पेशा था। और मेरे गुरुदेव हैं विजयपाल जी भारद्वाज, तो वो मुझे नाटक करने के लिए कहते थे कि तुम कुछ स्कूल में फंक्शन किया करो। तो फंक्शन के दौरान फिर एक्टिंग करते करते धीरे धीरे फिर मिमिक्री करने लगा। मिमिक्री करते करते फिर ये सिस्टम बन गया। तो आपने किसी फिल्म में भी काम किया? हाँ सर, फिल्म में भी किया है। पहले मतलब ऑल इंडिया सेकंड प्राइज़ रहा हूँ मैं फैशन शो में। सोलन में होता है एक कंपटीशन, मार्क्स कला समिति, एक गंगानगर में एक थिएटर ग्रुप बनाया हुआ था। तो उस संस्था के दौरान मैं गया वहाँ, और बेस्ट एक्टर का भी मुझे अवार्ड मिला। और फिर राजस्थानी जो वेशभूषा के दौरान वहाँ पे फिर जिला कलेक्टर ने भी सम्मानित किया, और वहाँ के जो वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उन्होंने सम्मानित किया। और फिर धीरे धीरे मुलाकात हुई मुकेश खन्ना जी से, और फिर एक सरफरोश और शिखर पिक्चर के डायरेक्टर है, एसोसिएट डायरेक्टर महेश कुलकर्णी, उनके दौरान एक दो स्टेज शो मिले, और उसके बाद जिसमें नेहा कक्कड़ और इनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर बाद में अभी पिक्चर भी मैंने की है, राजस्थानी पिक्चर की। पहले मैंने बागड़ी की राबड़ी, फिर बागड़ी की राबड़ी 2, फिर अभी जैसे हिंदी फिल्म की मैंने, तो जिसमें मेरी बेटी मेरा मान जो आई सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद कबड्डी है। फिर मतलब काफ़ी जैसे सोनोटेक फिल्में हैं। हर मंथली अभी मेरी रजनी 2 आने वाली है, जिसमें पहले पिक्चर थी बलमा 420, और फिर शादी का लड्डू, जिसमें वो आपने देखी होगी सोनम तिवारी, ये मौका सौका लागे कद फेर आऊँगी, गाना सुना होगा आपने। तो उसके साथ ऐसे, और बाकी फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं। एक ख्याली कॉमेडियन उनके चैनल पे जैसे एक भूप सिंह पटवारी सीरीज़ है, उसमें मैंने जर्नैल का कैरेक्टर किया है। तो धीरे धीरे करते रहते हैं। सर, किन किन की आवाज़ें आप सेम टू सेम निकाल सकते हो? देखिए, सेम तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, और ठीक है, मैं ज़्यादातर जॉनी लीवर को फॉलो करता हूँ, और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे नाना पाटेकर है, और बाकी बहुत से कलाकारों की मैं मिमिक्री करता हूँ। सर, आप राजनेता लोगों के भी एक आवाज़ें निकालते हो और कॉमेडियन तरीके से निकालते हो। अगर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, अगर आज कोई जनता को समझाने चाहिए तो कैसे समझाएंगे? वो तो देखिए जी, वो लेजेंड है, अगर वो समझाएंगे तो ऐसे ही। देखिए, एंटी पार्टी जो मुझे गए, हमारी पार्टी का मकसद है जन जन का न्याय है, और हर जगह कांग्रेस का एक ही मकसद होता है कि वो कांग्रेस चाहती है गरीब की साथी हो, गरीबों का साथ दिया हो, और ऐसे नहीं है कि हमने जुमले कर दिए हो, कुछ करनी है। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छी आप सेम टू सेम ही आवाज़ हम कह सकते हैं सर। सर, अगर फिल्मी अभिनेता जॉनी लीवर जो हास्य कलाकार है, उनकी आवाज़ अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे सर? वो जैसे आपका इंटरव्यू दे रहे होते तो हाँ, हिंद न्यूज़ का, तो वो इंटरव्यू देते तो वो ये जो हिंद न्यूज है ना, हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल है जो हिंद वास्ते आपको कहता है कि हिंदी बोलिए, हिंदी की तरह रहिए, थैंक यू सो मच। तो वो उनका स्टाइल ऐसा है। सर, अगर राजकुमार की आवाज़ भी आप निकालते हो, अगर राजकुमार अगर आवाज़ निकाले तो कैसे निकालेंगे सर? एक डायलॉग कोई अगर आपके राजकुमार जी जैसे उनका, राधा ये भवानी सिंह के बेटे हैं, इनकी तरफ आग उठा के देखे तो उनकी आंखें निकाल ली जाती है। रही बात हमारी, न गोलियों की धार से न तलवार की वार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। रही बात हमारी तो गेंडा स्वामी छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते, वो यूं ही दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं। तो ऐसा वो बोलते थे। वो महान शख्स थे, बहुत अच्छे एक्टर, और जिनका
मतलब आप देखा जाए तो वो मुंह फटाक थे, हर जगह किसी को कुछ भी बोल देते थे बड़े प्रेम से। और हमारे जो गुरुदेव हैं मुकेश खन्ना जी, उन्होंने उनके साथ फिल्म भी की है, क्योंकि सौदागर में आपने देखा होगा। तो उनका जैसे डायलॉग होता है मुकेश जी का, अरे चांद कितनी बार समझाऊं तुझे, वो ऐसा स्टाइल है उनका। सौगंध में आपने देखा होगा। तो सर आपकी फिल्मी हस्ती प्रेरणा थी या कोई राजनेता प्रेरणा था जिससे आपने ये हास्य कलाकार बनने की प्रेरणा ली? देखो प्रेरणा तो देखो सर, बचपन में जितने भी 90 के दशक के थे सबको शक्तिमान से प्रेम था। और मुझे बचपन से ही मतलब फिल्मों का शौक था। हर 24 घंटे जैसे अब रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का मौका मिला मुकेश जी की बदौलत या फिर महेश कुलकर्णी जी की बदौलत, जहाँ से सोनम कपूर से लेके अनिल कपूर तक वहाँ पढ़े हैं। और वहाँ पे मैंने क्लासेस तो नहीं ली, लेकिन उनको देखा है एक्टिंग करते हुए, सिखाते हुए। उनके स्कूल में जो एक्टिंग स्कूल है मुकेश जी का, तो सीख जाता है। दरअसल सीधी सी बात है, वो उनके साथ ही बैठना उठना, वो जो टीचर थे, जो भी गेस्ट फैकल्टी वगैरह, बट वहाँ पे एक सिखाया जाता है जो मैं बचपन में करता था कि फिल्म ही देखो, फिल्म खाओ, फिल्म का ही सब कुछ करते रहो, उसी को डायलॉग को चबाते रहो। और वही अभ्यास बचपन में ही मतलब आइडल मान के शक्तिमान को, और हम गली गली में और ये करते रहते थे प्रोग्राम। और भगवान ने अच्छा मतलब उस परवरदिगार ने ऐसी सुनी कि उनको मैं 2012 में मुकेश जी को गंगानगर लेके आया। और बहुत सी मीडिया में भी आप जैसे बोल रहे हो, तो कुछ लोगों ने ये कह दिया था कि ये डुप्लीकेट को लेके आ रहा है। तो फिर उन्होंने गिरेबान पकड़ के भी बोला कि देखिए भाई, अगर आपको लग रहा है कि, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हुई। तो ये भगवान का कुछ ना कुछ उससे साथ तालमेल होता है। आप ईश्वर कह दो, चाहे भगवान कह दो, कुछ भी कह दो, उसका जो कुदरत जो है वो सब में है। वो कैसे भी मेरे साथ ये हो गया। सर आपकी शादी हो चुकी है? शादी तो ये दुख तिरक पर हाथ रख दिया। शादी हो गई है सर, मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मतलब बड़ा बेटा जो है 4-5 साल का है, और 2 साल की गुड़िया है। अच्छी फैमिली है। सर आपने हीरोइनों के साथ भी एक्टिंग की है, तो कभी आपकी धर्मपत्नी ने भी कोई ऐतराज उठाया है क्या? देखिए सर, किसी की भी धर्मपत्नी हो, वो दूसरे की तरफ अगर कोई जाता है तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल उसके खिलाफ होती है और उसको टोकती भी है। और मेरी जो धर्मपत्नी है वो हमेशा कहती है ते तो दूसरा सगे बड़ा मन तक। लेकिन उनके भी अंदर जिज्ञासा होती है। बट ये एक पर्दे के पीछे हमारा डुप्लीकेट काम होता है। वो अर्धांगिनी जो है मेरी, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। और वो जो पिक्चर में जो होती है, मेरी बहुत सी फिल्मों में, जैसे शादी का लड्डू में है, अभी रजनी जो है, रजनी 2 में भी मेरे साथ एक लड़की जो है, उसके साथ कॉम्बिनेशन का फिल्म पूरा है कॉमेडी का। और कई फिल्म जैसे राजस्थानी तीज है जो मैंने बनाई, उसमें भी है शादी का वगैरह सीन। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कुछ देर के लिए। हाँ, हालांकि करना हमें रियलिटी की तरह जैसा होता है। अगर एक्टिंग यही है, वही होती है जो अगर हम ओरिजिनल पेश करें वही। तो किया है, ऐतराज़ तो होता है कई बार। लेकिन आपका बच्चा है जो, क्या आपको फैमिली इंडस्ट्री में ही लेके आना चाहते हो या अन्य कोई क्षेत्र में भेजना चाहोगे? देखिए, वो मुझे लाना करना ये ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी सोच नहीं, वो मेरे से भी पहले ही एक्टिंग ज़्यादा कर रहा है। वो डायलॉग पहले ही तैयार करता है। अभी एक यहाँ पे कॉमेडियन है सीतू वर्मा, तो वो उसकी एक्टिंग करता है, उसके गाने उसको पसंद है। या फिर वो शक्तिमान वगैरह जो मेरा जो मैं देखता हूँ, वही चीज़ मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे देखो, क्योंकि जहाँ तक अच्छी चीज़ें सिखाओ बच्चों को। बट स्कूल में पढ़ता है वो, और साथ में देखो अब उसकी है या ऊपर वाले के हाथ में, वो एक्टर बनेगा या कोई जॉब करेगा, वो ऊपर जा रहे वो। सर आगे लोकसभा चुनाव भी है और सरकार की और प्रशासन की ये मंशा है कि 75% से ऊपर मतदान हो। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उसकी आवाज में आप कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? मित्रों, अब के बार 400 पार। देखिए, मोदी जी तो 400 पार कह रहे हैं आपको, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अगर अच्छा कोई राजनेता लगे या जो आपका अच्छा वर्क करवाए या फिर जो आपको लगे कि विकास करने वाला है, तो उसी को आप समर्थन करें, उसी को वोट दें। क्योंकि देखो, मैं तो किसी पार्टी से या किसी
किसी को मैं ज़्यादा इतना नहीं करता हूँ। अगर अशोक गहलोत निवेदन करना चाहे पब्लिक से तो कैसे करेगा? देखिए वो तो देखो लेजेंड है वो भी इंसान वास्तव में। और गहलोत जी अगर कहे, देखिए ये जो भजनलाल है आपने देखा होगा, इसकी बार जुबान फिसल जाती है। और मेरा क्या है, चाहे टमाटर के भाव बढ़ गए लेकिन गहलोत के कभी भाव नहीं बढ़े। और मैंने जो योजनाएं चालू की थी वो सब एक नंबर है। तो वो मतलब ऐसे है। सर आज शिक्षा का बहुत बड़ा एक महत्व है। अगर नशा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अगर आप बच्चों को किसी प्रकार की हास्य पद्धति दोबारा अगर बताना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे उनको? देखिए सर, मैंने नशे पे बहुत पहले हास्य कविता टाइप में एक गाना गाया था पहले कि और इस दिल में क्या रखा है, बीड़ी सिगरेट गुटखे का धुआं जमा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो कैंसर का रोग लगा रखा है, जवानों ने इस दुनिया में रोग का नाम नशा टिका रखा है। तो इस तरीके के मतलब मैंने एक कविता रेडियो स्टेशन पे जो वीरूराम जी चावरिया जो हमारे दादाजी श्री हैं, और मेरा मानना है कि नशे से दूर रहना चाहिए। और शिक्षा एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर मान लो मैं पढ़ा लिखा हूँ और भी आज भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे मतलब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कोई और छीन नहीं सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें चुरा सकते हैं। जैसे मान लो अगर पैसे हैं, मेरे पॉकेट मार लिया या आपका पॉकेट मार लिया, लेकिन जो आपके अंदर शिक्षा है उसकी कोई पॉकेट नहीं मार सकता, ना ही आपको कोई उसमें गुमराह कर सकता। हाँ, टेक्निकली नॉलेज लेना है तो आप आधुनिक युग है, आप कंप्यूटर सीखिए और जितने भी कोई उपकरण हैं उनको आप एक्सेप्ट करके उनके ऊपर वर्क कीजिए, ये मेरा मानना है। सर एक लास्ट में कोई डायलॉग जो आपको याद हो अमिताभ बच्चन का? देखिए अमिताभ बच्चन जी तो बहुत लेजेंड है। वो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और नाम है शहनशाह। हाय, और मैं तो कहता हूँ अभिषेक, बॉबी से कुछ सीखो। है और 85 साल की आयु हो गई है मेरी, लेकिन आज तक तुम्हारा वो नाम नहीं सुन पाया। अरे बॉबी को देखो, 55 में भी बचपन दिख रहा है। तो वो लेजेंड है। देखिए सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।